हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे उस टॉपिक का नाम है JKSSB असिस्टेंट कंप्लायर सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होने वाला है, उसी चीज़ पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लाइक सब्सक्राइब की जहाँ तक बात रही, तो अगर आप लोगों को पसंद आएगी वीडियो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो JKSSB असिस्टेंट कंप्लायर का जो सिलेबस है उसमें हम देखें तो हमारे जो मेन टॉपिक्स हैं, सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा सब्जेक्ट जो आता है, उस सब्जेक्ट का नाम है जनरल इंग्लिश। अब जनरल इंग्लिश में हमारी कौन कौन सी चीज़ें आएंगी वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहली हमारी चीज़ आएगी जनरल इंग्लिश में पैराग्राफ राइटिंग और कंप्रीहेंशन। उसके बाद एडिटिंग, उसके बाद रीअरेंज ऑफ जंबल वर्ड्स, डायलॉग, नरेशन, मॉडल्स, बेसिक इंग्लिश है। उसके बाद आर्टिकल, पैराग्राफ राइटिंग विद ब्लैंक्स टू बी फिल्ड विद फॉलोइंग और फ्रेजेस। उसके बाद आपके आगे आएंगे इंग्लिश में नाउन प्रोनाउंस आएंगे, होमोफोन्स, होमोनाइम्स, क्लॉजेस, पंक्चुएशन। उसके बाद साइनोनियम एंटोनियम्स। उसके बाद पेयर ऑफ वर्ड्स, आइडियम एंड फ्रेजेस, यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन। अगर आपको इसके लिए कोई स्पेशल बुक्स चाहिए, अगर आपको बुक्स नहीं मिल रही मार्केट में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं आपको बुक्स के लिए भी बता सकता हूँ कि कहाँ से मिलेंगी। इधर मैं आपको अपना एड्रेस भी दे सकता हूँ, वहाँ से भी आप मेरे से आके बुक्स, मैं आपको कोई ऐसी जगह बता दूँ जहाँ से आपको ये बुक्स सारी मिल जाएंगी विद JKSSB सिलेबस। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखें मैथमेटिक्स। सेकंड नंबर पे हमारा आता है मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स में क्या है, बेसिक मैथमेटिक्स है, प्रॉफिट लॉस, प्रॉब्लम, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, कॉम्बिनेशन, क्यूब्स, स्फीयर, हेमिस्फीयर्स, सारी ये चीज़ें, सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट, लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल्स पढ़ा है काफ़ी बच्चों ने ये हमें। फिर उसके बाद हमारा आता है प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रॉब्लम्स, एब्रीविएशन, सिविक्स, हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें आगे नेक्स्ट आपकी हैं। सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉपुलर पर्सनैलिटीज़ जो हैं हमारी, ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज, ये सारी चीज़ें आपकी इसके सिलेबस में आने वाली हैं। उसके बाद हमारे मैथमेटिक्स के बाद जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर जो है, इसमें दो टॉपिक आ जाते हैं, एक जनरल नॉलेज करंट अफेयर नेशनल के लिए और एक जनरल नॉलेज करंट अफेयर हमारी JNK UT के लिए। तो इसमें हम देखें तो इसमें क्या आएंगी हमारी जो चीज़ें JNK। अभी जो जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज में हम लोग देखें तो जनरल नॉलेज जो एब्रीविएशन, सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये तो आपको बुक्स एक एक पढ़नी पड़ेगी सब की। उसके बाद हम देखें कैपिटल करेंसीज, जो अलग अलग कंट्रीज़ के, इसके जनरल की बुक्स आपको मिल जाएंगी, कहीं से भी मिल जाएंगी, ऑनलाइन भी आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ये जो 3-4 ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे UNO, WHO, WTO, इसके बारे में। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हमारी जैसे सार्क होगी, एशियन होगी, ब्रिक्स होगी। उसके बाद G20, G7, ये सारी चीज़ें भी आपको डिस्कस करनी, आपको पढ़नी पड़ेंगी। इंडियन एटॉमिक रिसर्च, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके बाद एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये इकोनॉमिक्स आ गया, GDP, GNP, पर कैपिटा इनकम, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको पढ़नी पड़ेंगी। वेदर, क्लाइमेट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब JNK के देखें हम तो JNK के रिलेशन में, JNK के लिए आपको JNK की हिस्ट्री, इकोनॉमी एंड कल्चर, फ्लोरा एंड फौना ऑफ JNK, रिवर एंड लेक्स ऑफ JNK, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, पंचायती राज जो एक्ट है हमारा वो करना होगा, 73rd एंड 74 अमेंडमेंट एक्ट, इनके थ्रू ही आपकी जो हमारा पंचायती राज सिस्टम जो है वो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ही कॉन्स्टिट्यूशन में आया था। JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद नंबर सीरीज। अब देखिए हम मेंटल एबिलिटी में क्या आने वाला है हमारा, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशंस,
मैथमेटिकल रीजनिंग, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम ऑफ स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ये सारी चीज़ें। अब हिस्ट्री में क्या आएगा भाई? हिस्ट्री में आपका आने वाला है 1857 का रिवोल्ट, नेशनल मूवमेंट्स, इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन और मॉडरेट्स के रोल, फैक्टर लीडिंग टू एक्सट्रीमिज्म, बंगाल की पार्टीशन, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स। बंगाल पार्टीशन जो हमारा 95 में हुआ था। सब बाइक मूवमेंट्स हमारे जैसे स्वदेशी बाइकर मूवमेंट, फिर मुस्लिम लीग, खिलाफत, नॉन कोऑपरेशन, क्विट इंडिया मूवमेंट, इंडिपेंडेंस एंड फिर पार्टीशन। इंडिपेंडेंस में आप इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का पढ़ लेना, उसी में से आएगा जो भी आना होगा। फिर सिविक्स की बात करें, पॉलिटिकल साइंस जिसको बोलते हैं हम, सिविक्स में आप देखिए फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ बहुत आसान, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ओरिजिन ऑफ डेमोक्रेसी, टाइप्स डेमोक्रेसी पढ़ लेना आप एक बार, पब्लिक ओपिनियन क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन, फ्रेंचाइज, उसके बाद ये हो गया यूनिवर्सल फ्रेंचाइज जो भी हमारी 18% को राइट टू वोट है, सीक्रेट बैलेट क्या होता है, नॉमिनेशन सिंबल, कंपेन प्रेजिडेंशियल इलेक्शन कैसे होते हैं, ये इंपॉर्टेंट, लैंग्वेजेस कितनी है हमारी, सिटीज़ एंड विलेजेस और यूनाइटेड नेशन के बारे में भी एक डिस्कशन कर लेना आप। उसके बाद आ गया हमारी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में क्या क्या आने वाला है? ज्योग्राफी में आ गया हमारे सीजन्स के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में, कंजर्वेशन, नेशनल पार्क, नेशनल, ये सारी चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट आपकी ज्योग्राफी में आने वाली हैं। उसके बाद हमारी आती है जनरल साइंस। साइंस के बारे में क्या है भाई? साइंस के बारे में देखिए आप ग्रेविटेशन, इसके बाद ही ये सारी चीज़ें, वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, केमिकल प्रॉपर्टीज़, इसके बाद लाइफ प्रोसेस कैसा होता है, न्यूट्रिशन टाइप, मिनरल्स, इन्वायरमेंट, पोल्यूशन, इकोसिस्टम, सब बेसिक टॉपिक्स हैं। ओजोन लेयर, डिपल्शन, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपके बेसिक हैं। सिलेबस आपका इतना ही है। अब ये सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी है। ओके, तो ये आपका सिलेबस था। रिटन एग्ज़ाम हम देखें तो जो क्वेश्चन विल बी ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा आपका। क्वेश्चन जो होगा इंग्लिश में, 2 और इसकी टाइमिंग रहने वाली है। टोटल मार्क्स, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये आपका आगे प्रोसेस है। जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। ओके, तो गुड बाय। बुक्स के लिए आपको मैं बता दूंगा, अगर आपको बुक्स नहीं मिल रही हैं तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको बुक्स के लिए भी ज़रूर बताऊंगा। ओके, अभी तक के लिए हमारा जो टॉपिक था वो था सिलेबस का, और सिलेबस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो ओके, गुड बाय।